बलूच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग बलोच सैलाब मुतासरा इलाके जीवनी के दौरे पर पहुंची। डॉक्टर महरंग बलोच का जीवनी चौक पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब। महकमा मौसमियात ने एक दफा फिर मुसीबत ज़दा गवादर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 10 मार्च तक पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। एक तरफ गवादर की आवाम तूफानी बारिशों से बदहाल है तो दूसरी तरफ समंदरी डाकुओं ने मौके को गनीमत समझकर दिन दहाड़े समंदर को नोचना शुरू कर दिया। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाइलाइट्स पर। बलूच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग बलोच सैलाब मुतासरा इलाके जीवनी के दौरे पर पहुंची। डॉक्टर महरंग बलोच का जीवनी चौक पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब। डॉक्टर महरंग बलोच का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में बलोच कौम को एक साथ होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हुकूमत और पार्लियामेंट में बैठे लोगों को बलोच कौम का कोई भी दुख दर्द नहीं, ये सिर्फ अपने पेट और रियासत के लिए काम करते हैं। हुक्मरानों ने गवादर को हिस्सों में बांट दिया। जहां बलोच कौम रहती है वहां कोई तरक्की नहीं दी गई। इससे साबित होता है कि ये आफत कुदरत की तरफ से नहीं बल्कि हुक्मरानों की तरफ से मुसल्लत हुई है। बलोच का दर्द न रियासत का है और न पार्लियामेंट में बैठे लोगों का। बलोच कौम के पास जरखेज समंदर और बॉर्डर होने के बावजूद वो बदहाली का शिकार है। दरे असना बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर महरंग बलोच ने तूफानी बारिशों के बाद जिला गवादर की मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गवादर शहर के मुतासरा वार्ड्स में जाकर मुतासरीन से भी मुलाकात की। महकमा मौसमियात ने एक दफा फिर मुसीबत ज़दा गवादर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 10 मार्च तक पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर मकुरान के साहिली इलाकों गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में एक बार फिर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चूँकि ये अब तक दरमियाने दर्जे की पेशन गोई है, आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। जिला इंतजामिया ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी, डायरेक्टर जनरल PDM में जहांजेब खान और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी गवादर शरीफ मियां दाद का मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। गवादर में हालिया तूफानी बारिशों के बाद मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। DG PDM में जहांजेब खान का कहना था कि गवादर में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटीज, पुलिस लेवीज, पाक नेवी, पाक आर्मी, NGOs और दीगर इदारों की मदद व कोशिशों से इस वक्त हम गवादर में 80% बारानी पानी निकासी करने में कामयाब रहे। हुकूमत सिंध ने भी हमारे साथ ताउन किया। उनकी तरफ डे हैवी पंपिंग फराहम की गई। DC बादीनी का कहना था कि गवादर में काफी ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल बन चुकी थी, लेकिन सारे सरकारी इदारों और म्यूनिसिपल कमेटीज और लोकल सिविल सोसाइटीज के वॉलंटियर्स की बाहिमी कोशिशों से इस वक्त 80% से जायद पानी निकासी कर चुके। बाकी नुकसानात की अजाली के लिए चीफ मिनिस्टर के अहकामात के तहत हमने सरकारी मुलाजमीन और लोकल कौंसलरान की कमेटी तरतीब दी है जो वार्ड वाइज नुकसानात का तखमीना लगा कर 10 अय्याम के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी और फौरी तौर पर नुकसानात का अजाला हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से किया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में बैठे चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी गवादर शरीफ मियां दाद ने मोहतात अंदाज अपनाया और कहा कि मुझे डिप्टी कमिश्नर गवादर ने प्रेस ब्रीफिंग से मुताल्लिक पेशगोई मुतला नहीं किया गया। कॉल करके आने को कहा। मैंने नक्काशी आप छोड़कर आकर यहाँ पता चला
प्रेस ब्रीफिंग रखा गया। पूरी प्रेस ब्रीफिंग में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ग्वादर गुमसुम बैठे रहे। एमपीए ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान मुंतखब होने के बाद पहला दौरे पर जीवनी पहुंच गए। एमपीए ग्वादर ने जीवनी में समंदर किनारे जाकर माहीगीरों से मुलाकात की, माहीगीरों की तबाह हाल कश्तियों और जालों का मुआयना किया। दौरे के मौके पर मौलाना बलूच का कहना था कि बारिशों ने जिला ग्वादर में तबाही मचा दी। जीवनी में भी सैकड़ों माहीगीरों की कश्तियों और जालों समेत आवाम के घरों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात का अजाला बहुत जल्द किया जाएगा। दी ग्वादर पोस्ट के सवाल पर मौलाना बलूच का कहना था कि कल वजीर आला बलूचिस्तान ने जिला ग्वादर का दौरा किया, 20 दिनों में नुकसानात का अजाला करने को कहा है। पीआरओ इदारा तरक्कियात ग्वादर ने तूफानी बारिशों के बाद शहर में डी वाटरिंग ऑपरेशन व बहाली के कामों से मुतालिक अपने ब्रीफिंग में कहा है कि ग्वादर में 7वें रोज में भी नकासी आब का सिलसिला जारी रहा। इदारा तरक्कियात ग्वादर जिला इंतजामिया, पीडीएम में सिविल व अस्करी इदारे समेत समाजी तंजीमों की जानिब से मुतासिरीन की बहाली और डी वाटरिंग ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल जीडीए दाऊद खान खलजी की हिदायत पर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत बारिशों के पहले ही दिन से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शब रोज मुतासिरीन की बहाली में मौजूद है। बारिश के जमा शुदा पानी की नकासी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुकम्मल साफ होने तक जीडीए की टीमें मैदान में मौजूद रहेंगी। ग्वादर के मारूफ ट्रांसपोर्टर्स मसीहा बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा व रुकन कौमी असम्बली हाजी मलिक शाह गोरगिच की हिदायत पर मारूफ ट्रांसपोर्टर व गोरगिच कबीले से ताल्लुक रखने वाले फतेह मोहम्मद गोरगिच का अहसन इकदाम। फतेह मोहम्मद गोरगिच ने अपने ट्रांसपोर्ट की कोचेस को रेस्क्यू के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने जाती खर्च से डी वाटर मशीन और पाइप खरीद कर नकासी आब के लिए वक्फ कर दिए। फतेह मोहम्मद गोरगिच हालिया तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में छठे रोज में नकासी आब के अमल में खुद हिस्सा ले रहे हैं। शहरियों ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गोरगिच के इक़दामात को सराहा। इंतजामिया की जानिब से नकासी आब के अमल सुस्त रवि का शिकार। मुल्ला फाजिल चौक पर खड़े पानी की नकासी हनूज न हो सकी। मुल्ला फाजिल चौक पर खड़े पानी की वजह से करीबी घरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जबकि मुल्ला फाजिल चौक पर तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। मुल्ला फाजिल चौक के ताजरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजरों के मुताबिक उनके कारोबार हनूज बंद है, उनके घरों में फाके का समा है। मुल्ला फाजिल चौक के ताजरों ने जिले इंतजामिया से जल्द नकासी आब शुरू करने की अपील कर दी। मरकजी जमीयत अहले हदीस और अल फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से ग्वादर में हालिया सैलाबी बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले में मरकजी जमीयत अहले हदीस बलूचिस्तान के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अली जान बलोच, जिला ग्वादर के अमीर प्रोफेसर शुएब शाद की सरबराही में जिला ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी बारिशों से मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस और अल फलाह फाउंडेशन ने ग्वादर में मजीद इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन ग्वादर की जानिब से जीवनी और सुरबंदन के मुतासरीन बारिश के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया, जिनमें तरपाल, खैमे, मच्छरदानी और दीगर अशिया शामिल हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के मुताबिक उनके सर्वे टीम की जानिब से जिन जिन इलाकों में सर्वे का अमल मुकम्मल हो गया, अल खिदमत के रज़ाकारों ने वहां मुनहदिम 4 दीवारों के लिए चादर, तरपाल, मुनहदिम घरों के लिए खैमे और बिस्तर फौरी तौर पर पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन ने लोगों की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रखने का ऐलान किया। जमात इस्लामी के ज़ेली इदारों अल खिदमत फाउंडेशन ग्वादर का हेल्थ मोबाइल यूनिट बारिश से मुतासरा टू बाग वार्ड ग्वादर में लोगों को हेल्थ की सहूलत पहुंचाने के लिए पहुंच गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट पर डॉक्टर, टेक्नीशियन और मुफ्त दवाइयों की सहूलत मौजूद है। बारिशों के बाद बुनियादी सेहत के हवाले से अल खिदमत मोबाइल हेल्थ यूनिट मुसलसल काम कर रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन ने आने वाले दिनों में ग्वादर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में काम जारी रखने का भी ऐलान किया है। हालिया तूफानी बारिशों के बाद ग्वादर के दही इलाके साइजी में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए।
जहां अब तक इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। तूफानी बारिश से साइजी में 25 से जायद बंदार टूट चुके। साइजी के मकीनों का वाहिद जरिया मुआश खेती बाड़ी पर मुनहसिर है। बड़े पैमाने पर खेतों को नुकसान पहुंचा। आवाम का गुजर बसर खेती बाड़ी से वाबस्ता है। इलाका मकीनों के मुताबिक गरीब लोग अपने तबाहशुदा बंदात का मुरम्मत करने से कासिद हैं। किसानों ने MPA मौलाना हिदायतुर रहमान जिले इंतजामिया व मुतल्लिका अफसरान से बंदात की तामीरात की अपील कर दी। एक तरफ ग्वादर की आवाम तूफानी बारिशों से बदहाल है तो दूसरी तरफ समंदरी डाकुओं ने मौके को गनीमत समझकर दिन दहाड़े समंदर को नोचना शुरू कर दिया। ग्वादर व पिश्तरकान के साहिल के बिल्कुल करीब सैकड़ों की तादाद में ट्रॉलर्स मौजूद हैं जो कि समंदर को बांझ करने में कोई कसर नहीं छोड़े। महकमा फिशरीज और समंदरी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां अदा करके इन ट्रॉलर्स माफिया को फौरी तौर पर मार भगाने में किरदार अदा करें। लाचार माहीगीरों की दुहाई। 2 बिस्तो पंजाब पाक ईरान बॉर्डर ट्रेड्स एसोसिएशन ग्वादर का इजलास ज़ेर सदारत सदर हुद गफूर मुनक्किद हुआ। इजलास में बॉर्डर से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने भी शिरकत की। इजलास में पाक बॉर्डर ट्रेड एसोसिएशन ग्वादर और बॉर्डर्स वाबस्ता कारोबारी अफराद ने NLC से मुतल्लिक मकामी कारोबारी अफराद के मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात व ख़दशात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में फैसला किया गया कि पाक ईरान बॉर्डर्स के मसाइल व मुश्किलात पर मुश्तरका हिकमत अमली तय करके आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। और साजिश तलब्ज़ा की बुंजा सुरबंदन की जानिब से बलूची ज़बान की अमीरानी शायर, फलसफी और मुफक्किर सैयद ज़हूर शाह हाशमी के यौम वफ़ात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के 2 हिस्से रहे। पहले हिस्से में सैयद हाशमी के मुतल्लिक प्रोफेसर डॉक्टर रहीम महर, कदीर लुकमान, आलम सैफ, चंदन साज और असलम हसन ने अपने अपने मज़मून पेश किए। दूसरे हिस्से में मुशायरा रहा जिसमें मारूफ शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।